सकते हैं। आप देखो आज के दिन में छोटे बच्चों लेट मैरिजेस की वजह से ऑटिज्म से लेकर के और बहुत सारे डिसेबिलिटीज जो बच्चों में है वो देखे जा रहे होते हैं, बिकॉज जो भी वुमेन के कैरियर ओरिएंटेड होती हैं उनका एक एज आने तक वो बच्चों को ये करती है। ये आप मुझे ज्यादा बेटर समझा पाएंगे बिकॉज यू आर रनिंग नोवा आईवीएफ। आपने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे होंगे जिन्होंने अपने एज रहते हुए प्रेगनेंसी को शायद डिले किया होगा और आगे जाकर के वो चाह करके भी बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो उन माता पिता और खासकर जो लोग यंग कपल्स है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? Smita, this is a very relevant question and I'm very happy though you brought it up because ये address करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि in this age and time हम बोलते हैं लड़कियों को पढ़ाना है, हम बोलते हैं उन्हें जॉब करना है, हम ही एक तरफ से ये प्रमोट कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए प्रमोट। यू एंड मी आर एजुकेटेड women and we have completed education, सबने करना चाहिए। बट एक चीज है, जो फर्टिलिटी करियर होता है किसी भी लेडी का, वो एक फिनाइट होता है। मतलब एवरी वुमन इज बॉर्न विद अ फिक्स नंबर ऑफ एग्स और एग्स नए नहीं बनते हैं हमारी बॉडी में। जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे हमारे एग्स कम होते रहते हैं। तो जो फर्टिलिटी का जो प्रेगनेंसी रहने के लिए बेस्ट टाइमिंग होता है वो एक 25 to 35 इयर्स की एज में होता है। वंस यू क्रॉस 35 देयर विल बी सम थिंग्स विल चेंज, देयर विल बी इश्यूज व्हिच विल कम इन। और जनरली हमने देखा है अराउंड 40 इयर्स तक पहुंचते पहुंचते अ वुमन विल फिनिश हर फर्टिलिटी करियर एंड दैट इज अ टाइम जब प्रेगनेंसी अपने आप से होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके संग में जो आपने बोला कि बच्चों में कुछ तरह के अबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में तो डेफिनेटली इट्स बेटर टू थिंक अबाउट इट बिफोर यू क्रॉस 37 years of age, बिकॉज वो एक क्रूशियल पॉइंट हमने देखा है पॉपुलेशन स्टडीज में कि आफ्टर 37 years of age there's a sharp decline in fertility and then things go downhill from there and then it's very difficult for us to change that.